बात आती है तो हम लोग मल्टीपल टेबल्स की उस समय बात करना शुरू करते हैं। तो सिंगल टेबल पे मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को बेसिक क्लियर है, तो हम बहुत ज्यादा समय इस पे नहीं लगाएंगे और थोड़ा सा तेज इसको खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ एसक्यूएल सिंगल टेबल डीक्यूएल। तो हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो होगा, वो डेटाबेस क्या है, ऑब्जेक्ट नेमिंग रूल्स क्या है, कमांड्स क्या है, डीक्यूएल पढ़ेंगे, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। देन आर फर्स्ट क्वेरी हम लोग देखेंगे, अप्लाइंग कंस्ट्रेंट्स उस क्वेरी पे देखेंगे। देन विल स्टडी सम फॉर्मेटिंग रूल्स सेट, रिजल्ट सेट्स, हाउ टू फॉर्मेट दोस। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट डेटाबेस। तो व्हाट इज डेटाबेस? यू नो वेरी वेल that a database is a organized collection of structured information. No, when we talk about structured information, this means there is a some kind of structuring is over there. Structured, there are actually three kinds of data: structured data, unstructured data, and semi structured data. तो structured information की जब हम बात करते हैं, structured data क्या है? जब हम लोग tabular form में data को store करते हैं, that is a structured data. No, unstructured data क्या है? Image, text, audio, video, ये unstructured data है। और semi structured data क्या है? तुम्हारा लॉग फाइल्स जो है हमारी, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड है। बट अगर हम डेटाबेस की बात करें तो विल टॉक ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो टैबुलर के फॉर्म में है। तो अ डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, दैट इज डेटा टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। आगे देखते हैं, अ डेटाबेस इज मैनेज्ड बाय अ सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन, डेटाबेस क्या है। आगे देखते हैं, अगर हम कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस की बात करें, तो कंसेप्चुअली या डेटाबेस की बात जो हम करते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ टेबल। तो व्हाट इज डेटाबेस ना? अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो यहाँ पे भी तो बहुत सारे टेबल हैं। एक है हमारा स्टूडेंट का टेबल होगा जिसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, एक डिपार्टमेंट का टेबल होगा जिसमें डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन है, एक अकाउंट्स का टेबल है, एक एडमिन का टेबल है, ठीक है। ऐसे ही जितने भी क्लब्स हैं, क्लब्स के टेबल है, तो ऐसे बहुत सारे टेबल है, उनको जब हमने कलेक्ट कर दिया तो वो एक डेटाबेस बन गया। तो हमने बोल दिया भाई वो एकेडमिक्स का डेटाबेस है। तो कंसेप्चुअली अ डेटाबेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कलेक्शन ऑफ टेबल्स वेयर ईच टेबल रिप्रेजेंट एन एंटिटी टाइप, जहां पे हर एक टेबल एक एंटिटी टाइप को या रिलेशनशिप बिटवीन देम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एंटिटी टाइप क्या है? जैसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक एंटिटी टाइप हो गई ना, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा, जब आपको ईआर डायग्राम पढ़ा है, मेरे ख्याल से मैम इनकी क्लासेस हुई है ईआर डायग्राम की। हेलो, यस सर, इनकी हुई होंगी आई थिंक। तो एंटिटी टाइप आपने पढ़ा है, तो स्टूडेंट एक एंटिटी टाइप है, ठीक है, या उनके बीच के रिलेशन को हम बनाएंगे। अ टेबल इज आल्सो नोन एज रिलेशन। तो अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो डीबीएमएस में टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं। प्लीज रिप्लाई करो, यहां तक तो आपको पता है ना? रिप्लाई करो मैम। आई वॉन्ट ओनली द इंटरेक्टिव पीपल ओवर हेयर, आई डोंट वॉन्ट द वन हु आर ओनली फॉर अटेंडेंस। प्लीज यस डोंट। सर, यस सर, यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर तरीके से आगे कोशिश कराने की। अभी हम बेस को लेके चल रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि आपको बेस क्लियर है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, चलो लेट स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। ईच कॉलम ऑफ अ टेबल रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट। अब आपको पता है कि हर एक, अगर ये मैं बात करूं तो ये एक एंटिटी टाइप है। हर एंटिटी टाइप के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे एंटिटी टाइप स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या है? उसका रोल नंबर, उसका नाम, ठीक है, उसका नाम और उसका एड्रेस, उसका सिटी, उसके फादर का नाम, उसके मोबाइल नंबर, ये सब उसके एट्रीब्यूट है। तो इसी तरीके से हर कॉलम, द ईच कॉलम ऑफ अ टेबल रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट। तो अगर मैं सप्लायर टेबल की बात करूं तो सप्लायर आईडी और सप्लायर नेम उसके एट्रीब्यूट हो गए। पार्ट टेबल की बात करूं, पार्ट आईडी, पार्ट कलर, पार्ट नेम, पार्ट प्राइस, ये उसके एट्रीब्यूट हो गए करस्पॉन्डिंग टू एंटिटी टाइप और रिलेशनशिप। इन आवर कंसेप्चुअल रिलेशनशिप ईच एट्रीब्यूट विल अपीयर एज अ कॉलम। तो आज के बाद हमेशा याद रखना है, ये आपको पता भी है कि हर, हम लोग कॉलम को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। कॉलम को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। और लास्ट में, और रो को क्या बोलते हैं? ईच रो ऑफ अ डेटाबेस। ये जो जितनी भी रोज हैं डीबीएमएस, हम लोग रोज को क्या बोलते हैं? टपल। तो ये आपको पता। तो टपल हो गया हमारा रोज, और हमारे कॉलम्स हो गए एट्रीब्यूट, और टेबल हो गया रिलेशन। तो तीन टर्म्स हमने देखे, एक देखा हमने रिलेशन, एक देखा हमने एट्रीब्यूट, और एक देखा हमने टपल। तो आरएटी जो है हमारा, दैट इज रिलेशन, एट्रीब्यूट एंड टपल, ठीक है, फाइन। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, रिप्लाई करो भाई, आगे बढ़े, प्लीज बताओ। विल मूव, थोड़ी सी क्वेरीज देखेंगे आज हम लोग इसके ऊपर, आगे बढ़े, रिप्लाई यस करो। सर, यस सर, यस सर, वेरी, यस सर, यस। वेरी गुड बच्चों, ठीक है, बिल्कुल। देखो, बेस थोड़ा सा मजबूत कर लो, पहले से भी आता है लेकिन मजबूत कर लो, ताकि आगे आने वाली क्वेरीज में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आती बात प्राइमरी की। अब प्राइमरी की एंड की एट्रीब्यूट क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो
प्राइमरी की है क्या? व्हाट इज प्राइमरी की? वो एट्रीब्यूट जिसकी मदद से हम टेबल के किसी भी रो को या टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। मतलब अगर मेरे टेबल में सिर्फ नेम है ना और सिटी है, ठीक है, और मान लो सिटी है और फादर नेम है, ठीक है, तो दो लोगों के नाम सेम हो सकते हैं, ठीक है, या चार, एक टेबल में 1000 लोग हैं तो 1000 लोग में कम से कम ऐसे 50 लोग हो सकते हैं जिनका नाम राहुल है। तो इन दैट केस यहाँ पे मेरे पास आइडेंटिफाई, एक टपल को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई कॉमन कॉलम, एक एक ऐसा यूनिक कॉलम नहीं है जिसकी मदद से हम पूरे के पूरे टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ऐसा कॉलम चाहिए होता है जिसकी मदद से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए टपल को, और वही कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। ये पता ही है आपको, द कॉलम ऑफ अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल, ईच टपल मतलब ईच रो ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की। वो कॉलम जिसकी मदद से, अब इसमें मैंने एक कॉलम और जोड़ दिया, रोल नंबर। तो क्या अब रोल नंबर में वो ताकत है? यस, ये हम सब जानते हैं कि जो हमारा रोल नंबर होता है वो यूनिक होता है, ठीक है, किसी भी दो लोगों का रोल नंबर सेम नहीं होता है। द कॉलम ऑफ अ टेबल that uniquely identify each tuple of a table is called primary key। तो ये कॉलम हमारा क्या है, प्राइमरी की है। क्या, फाइन, आगे। तो अब मैं इसको मिटाता हूं। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये है, अगर मैंने पार्ट आईडी, यहाँ पे पार्ट आईडी को मैंने प्राइमरी की ले लिया, तो यहाँ पे देखो पार्ट आईडी सबकी अलग अलग है, ठीक है, पार्ट नेम सेम हो सकते हैं, पार्ट कलर सेम हो सकता है, पार्ट आईडी अलग अलग है। तो इन दैट केस हमारा पार्ट आईडी क्या है, प्राइमरी की। फाइन, आगे बढ़ते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट शुड बी नोटेड दैट प्राइमरी की में कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कॉलम। तो अब इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि प्राइमरी की में जरूरी नहीं सिर्फ एक कॉलम, एक से ज्यादा कॉलम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम है कुंद्रा सर, आई एम कुंद्रा सर, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, मैं आपकी क्लास का कोऑर्डिनेटर हूं। अब जब मैं आपकी क्लास का कोऑर्डिनेटर हूं, तो अब मैं तो कोऑर्डिनेटर हूं और मेरे अंदर में 200 बच्चे हैं, तो मुझे सबके नाम तो पता नहीं है। तो एक स्टूडेंट आता है मेरे पास और वो आता है, कहता है सर, मैंने कहा हाँ जी बताओ, कह रहा है कि सर मेरा मार्क्स कितने हैं। तो मेरे उससे जानते हो कितने क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन होगा कि भाई तुम्हारा रोल नंबर क्या है। तो अब उसके रोल नंबर के अकॉर्डिंग मुझे क्या, उसके 5 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, भाई अपनी सब्जेक्ट आईडी बताओ। तो इन दैट केस हमारी यहाँ पे की में 2 एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ एक एट्रीब्यूट से मैं उसके मार्क्स नहीं बता सकता। अगर एक स्टूडेंट आता है और बोलता है सर मेरा रोल नंबर ये है, मेरे मार्क्स बता दीजिए, तो डेफिनेटली मैं उसको मार्क्स नहीं बता पाऊंगा जब तक वो मुझे अपना सब्जेक्ट आईडी नहीं बताएगा। इन दैट केस यहाँ पे 2 कॉलम, 2 एट्रीब्यूट मिलकर प्राइमरी की को डिटरमाइन बना रहे हैं। इसलिए ये लाइन यहां पे लिखी गई है, इट शुड बी नोटेड दैट प्राइमरी की कैन कंसिस्ट मल्टीपल कॉलम। अब आपको समझ में आया कि प्राइमरी की में एक से ज्यादा कॉलम भी आ सकते हैं। ईच एट्रीब्यूट विच इज पार्ट ऑफ प्राइमरी की, मतलब अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे रोल नंबर और सब्जेक्ट आईडी दोनों ही किसका, प्राइमरी की का पार्ट है। तो ईच एट्रीब्यूट विच इज पार्ट ऑफ प्राइमरी की इज कॉल्ड की एट्रीब्यूट। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, की एट्रीब्यूट, ठीक है। और जो बच गए, जो एट्रीब्यूट बच गए, मान लो सिटी बच गया, एड्रेस बच गया, ये क्या हो जाएंगे, नॉन की एट्रीब्यूट। तो 2 तरीके के एट्रीब्यूट होते हैं। वो एट्रीब्यूट जो की का हिस्सा है, जो की का पार्ट है, वो है हमारे की एट्रीब्यूट, और वो एट्रीब्यूट जो की का हिस्सा नहीं है वो है नॉन की एट्रीब्यूट। तो की एट्रीब्यूट और प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट जो की का पार्ट है, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट या नॉन की एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट जो की का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस टेबल में बोलूं कि ये दोनों कॉलम मिलकर प्राइमरी की बना रहे हैं, तो मुझे जल्दी से रिप्लाई करो कितने की एट्रीब्यूट हैं और कितने नॉन की एट्रीब्यूट। रिप्लाई करो मैम, रिप्लाई। यस सर। 2 ईच। अक्षत ने लिखा है, दीपांशु ने लिखा है 2 प्राइम एट्रीब्यूट हैं और 2 नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, ओके फाइन, ओके सर, काफी ठीक है, सारे रिप्लाईज आ गए हैं हमारे पास। चलो वेरी गुड। कितनी स्ट्रेंथ है मैम मेरे पास? सर इस समय है 104 स्टूडेंट्स हैं क्लास में इस समय। 104। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो लेट्स सी। ठीक है, ये सब बेसिक्स हैं, क्लियर हैं आपको, मुझे पता है, फिर भी हम पढ़ेंगे। अब प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट क्या है, देखो हर की के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट है। अब कंस्ट्रेंट क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी यूनिक। ये जो कॉम्बिनेशन है ना भाई, ये यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया था, रोल नंबर और SID, ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा रोल नंबर 1 को अपना CS101 के मार्क्स चाहिए, और रोल नंबर 1 को अपने CS102 के मार्क्स चाहिए, तब तो ये
हाँ, तब तो ये वैलिड प्राइमरी की है। लेकिन हम क्या ऐसा लिख सकते हैं CS 2 बार रिपीट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रिपीट कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन सेम हो गए। और ये तो सिंपल सी बात है ना कि दो, अगर मैं एक टेबल है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम प्राइमरी की है, तो क्या दो रोल नंबर सेम हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दो स्टूडेंट, टू स्टूडेंट कैन नॉट हैव अ सेम रोल नंबर। इन अ सिमिलर फैशन, इफ अ की इज मेड ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट, देन देयर कॉम्बिनेशन मस्ट बी डिफरेंट ना। अदरवाइज तो क्या हो जाएगा, वो प्राइमरी की नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब सही है ये, इन दैट केस ये सही है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी यूनिक, बहुत अच्छी बात है। इट शुड बी नोटेड दैट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एट्रीब्यूट मे और मे नॉट बी यूनिक। लेकिन उनके इंडिविजुअल अगर हम देखें, वो यूनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर देखो आप इंडिविजुअल की बात करें, देखो ये यूनिक नहीं है, लेकिन ये यूनिक है। बट कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, तो कॉम्बिनेशन तो यूनिक होना चाहिए। बोलो ये बात समझ में आ गई? रिप्लाई करो भाई, यहां तक रिप्लाई करो, ये बात समझ में आ गई? आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई प्लीज, एंड आई एम यस गिविंग सर, अनुराग ने बोला यस सर, यस सर। हर्षित, अक्षत, यस सर। मैं बच्चों आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अगर आपको नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि आपके 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन अगर आपके डीएसआर और ऊप्स के हैं, तो आपके 10 क्वेश्चन डीबीएमएस के हैं। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि 9 से 8 क्वेश्चन आपके सिर्फ एसक्यूएल के हैं, जो हमने ट्रेंड देखा है। प्रियंका मैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। ठीक है, तो अब आप ये सोचो एसक्यूएल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिल्कुल भी इस भ्रम में मत रहना कि यार मेरे को तो ये आता है। इसलिए जो भी मैं करा रहा हूं या जो भी हमारी टीम कराएगी आपको, तो वो हम आपको इतने इस लेवल पे ले जाएंगे कि आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप ना कर पाओ। क्लियर? हमने बहुत सारे साल के क्वेश्चंस देखे हैं, और हम आपको वो सारे क्वेश्चंस कराएंगे जो आ चुके हैं, और गेट और नेट के भी जो क्वेश्चंस है वो कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप अच्छे से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नोट, नन ऑफ द प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी नल। अब आती बात, कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट नल नहीं होना चाहिए। ये बहुत कॉमन सी चीज है, ये आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। ईच टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, मतलब एक टेबल के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक ही प्राइमरी की हो सकती है। प्राइमरी की में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की एक ही होगी। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। हाँ, प्राइमरी की में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? रिप्लाई करो, रिप्लाई करो प्लीज। ये बात समझ में आ रही है? ईच टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की होगी। यस सर, क्लियर सर। बट अ प्राइमरी की कैन हैव मोर देन वन एट्रीब्यूट, दैट इज फाइन, बट टेबल विल हैव ओनली वन प्राइमरी की। आगे बढ़ते हैं। अब आती है फॉरेन की। ठीक है, तो फॉरेन की को मैं सोचता हूं कि मैं फॉरेन की को पढ़ाने से पहले किसी एक से जानना चाहता हूं कि फॉरेन की क्या होती है। तो मैं एक बार अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता हूं। कोई भी एक बंदा जो कॉन्फिडेंट इनफ है, जो बताना चाहे कि सर मेरे को तो पता है फॉरेन की, मैं बता सकता हूं, तो वो अपना माइक ऑन करके बता दे। कोई भी एक बंदा। एनीवन, योर नेम एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन की? कोई भी एक। कोई भी नहीं? आई एम 100% श्योर आप में से बहुत लोगों को आती है। आई एम 100% श्योर। कोई भी एक बच्चा? मैम किसी का जवाब नहीं आ रहा? नो सर। अरे बाप रे। स्ट्रेंथ कितनी है हमारी? सर, टाइप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अब आए हैं। यूज टू लिंक टू टेबल्स। हाँ, अक्षत ने बोला है, प्रियांशी ने बोला है प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे पता था कि बहुत सारे लोगों को पता है। देखो फॉरेन, जैसे ही वर्ड फॉरेन आया, इसका मतलब कहीं और हम जा रहे हैं ना, कहीं बाहर जा रहे हैं मतलब। तो इसका मतलब हमेशा याद रखना, जब दो टेबल की बात हो तो उनके बीच में जब हम लिंकिंग करा रहे हैं, तो वहां हम फॉरेन की का कंसेप्ट लाते हैं। तो टपल ऑफ टू, टपल टपल मतलब रो ऑफ टू टेबल में भी रिलेटेड। दो टेबल के रो को हम रिलेट कर सकते हैं, दो टेबल के रोज को हम रिलेट कर सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड टपल्स कैन बी रिकॉर्डेड इन अ फॉलोइंग टू वेज। किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं? पहला, द प्राइमरी की ऑफ ईदर ऑफ द टेबल कैन बी कॉपी टू द अदर टेबल। दैट इज, अगर मान लो ये एक टेबल है, इसमें ये इसका रोल नंबर था और यही रोल नंबर प्राइमरी की था, तो हमने क्या किया, इसी को उठा के दूसरे टेबल में कॉपी कर दिया। तो अब ये दूसरे टेबल में क्या बन जाएगा? फॉरेन की। फाइन, ठीक है। या द प्राइमरी की ऑफ बोथ द टेबल कैन बी रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट टेबल, या दोनों टेबल की प्राइमरी की को किसी एक सेपरेट टेबल पे हमने रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर? तो वो भी एक तरीका हो सकता है फॉरेन की बनाने का। ठीक है, एक चीज तो आपको ये समझ में आ गई। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, द प्राइमरी की इन अ पेरेंट टेबल। आ जाती बात पेरेंट टेबल। अब पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल का क्या मतलब है? पहली बात तो ध्यान से समझो। दो टेबल हैं,
एक टेबल है रजिस्ट्रार ऑफिस, और एक टेबल है मैं खुद जो अभी पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, मैं कुंद्रा सर, मेरे पास है आपकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब मुझे आप बताओ ज्यादा इंफॉर्मेशन कहां पे है आपकी, ज्यादा एट्रीब्यूट्स किनके पास है, मेरे पास है या रजिस्ट्रार ऑफिस के पास है? रिप्लाई करो भाई। ज्यादा एट्रीब्यूट्स, मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स आप लोगों के किसके पास है, मेरे पास है या रजिस्ट्रार ऑफिस के पास है? सर रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, बिल्कुल डिपार्चमेंट रजिस्ट्रार। नॉलेज। तो जिसके पास मैक्सिमम एट्रीब्यूट हैं तो ऑब्वियस है वो पेरेंट टेबल है, जहां से तोड़ के, वो पेरेंट टेबल है जहां से तोड़ के, जिसको ब्रेक करके मैंने एक चाइल्ड टेबल क्रिएट किया। तो दो टेबल है, चाइल्ड टेबल और पेरेंट टेबल। तो पेरेंट टेबल में अगर मान लो रोल नंबर है और चाइल्ड टेबल में भी रोल नंबर है, तो पेरेंट टेबल में वो जो कॉमन कॉलम रोल नंबर है वो बन जाएगा प्राइमरी की, और चाइल्ड टेबल में वो जो रोल नंबर है वो क्या बन जाएगा, फॉरेन की। क्लियर? अब वही जो मैंने बताया कि इसी की वैल्यू, यहां पे जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो यहां पे वही आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि रोल नंबर 25 यहां पे है और रोल नंबर 25 यहां पे नहीं है ना। प्राइमरी की इसकी कॉपी हो रही है यहां पे, तो जब इसकी कॉपी हो रही है तो मैं कॉपी कर रहा हूं ना, तो तुम्हारे पास ऐसी वैल्यू कैसे आ सकती है जो मेरे पास नहीं है? क्लियर? तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? रिप्लाई करो, ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, यस गुड, सर। बहुत यस। ठीक है, गुड। देखो द प्राइमरी की इन पेरेंट टेबल, अब आपको पेरेंट टेबल समझ में आ रहा है, इज रेफर्ड एज प्राइमरी की एंड इट इज रेफर्ड एज फॉरेन की इन चाइल्ड टेबल। और चाइल्ड टेबल में वही चीज क्या बन जाएगी, फॉरेन की। और फॉरेन की खुद की वैल्यू कहां से आएगी, पहले टेबल के प्राइमरी की से ना, क्योंकि ये तो डिपेंडेंट है ना यार, ये तो उस पर डिपेंड है, इस पे डिपेंडेंट है। क्लियर? तो ये था फॉरेन की का कंसेप्ट, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए, जितना पढ़ना है अभी उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये देख लो, अब आपके सामने टेबल है, अब आपके सामने टेबल है, अब आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे ये पार्ट आईडी है, मान लो ये प्राइमरी की है, ठीक है, यहाँ पे भी पार्ट आईडी है, तो ये यहाँ पे फॉरेन की हो गई। क्लियर? ऐसे ही सप्लायर आईडी है, मान लो ये प्राइमरी की, यहाँ पे ये हो गई फॉरेन की। बस ये समझने के लिए, बाकी तो हम बाद में देखेंगे ही देखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्कीमा ऑफ डेटाबेस टेबल। अब डेटाबेस टेबल का स्कीमा क्या है? व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा collectively represent the following properties of a table. What is schema? Which represent following properties of a table? क्या क्या? Name of table, column name of table, and their data type and constraint applicable to the column ना। तो what is schema? टेबल का नाम क्या है, कॉलम के नाम क्या है, और उनकी डेटा टाइप्स क्या क्या है, और उनके ऊपर क्या क्या कंस्ट्रेंट लगे हैं। भाई कंस्ट्रेंट क्या है? जैसे मैंने एक टेबल बनाया और उस टेबल में बोल दिया, उसमें एक कंस्ट्रेंट लगा दिया चेक, ये सब आपको पता है इसलिए मैं लिख पा रहा हूं, CHEC के चेक लिखा मैंने, एज ग्रेटर देन 18, तो मतलब ये उन्हीं वैल्यू को इंसर्ट कराएगा जिनकी एज 18 से ज्यादा है। मतलब मुझे अपना एक टेबल बनाना है जिसमें वोटर वाले लोगों को शामिल करना है। तो अगर किसी की उम्र 10 आ रही है तो बाय डिफॉल्ट वो उसको एंटर ही नहीं करने देगा। तो कंस्ट्रेंट एप्लीकेबल है ना किसके ऊपर, कॉलम के ऊपर। किस कॉलम के ऊपर है? एज कॉलम के ऊपर है, कि एज क्या होनी चाहिए, 18 से ऊपर। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? रिप्लाई करो, मैं पूछता रहूंगा आपसे, आप चाहे इरिटेट हो लेकिन मैं पूछता रहूंगा आपसे। यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। क्लियर है? क्लियर है सर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट नेमिंग रूल। जिस प्रकार से सी पे आपने आइडेंटिफायर्स के नाम के ऊपर ना पढ़ा था ना, नेमिंग कन्वेंशन क्या ले सकते हैं आइडेंटिफायर का, ठीक वैसा ही यहाँ पे भी, कि टेबल का नाम क्या हो सकता है, कॉलम का नाम क्या हो सकता है, व्यूज का नाम क्या हो सकता है, प्रोसीजर का नाम क्या हो सकता है, फंक्शन का नाम क्या हो सकता है, ये सब टर्म्स आपको पता है। ठीक है, तो वही चीज है, नेमिंग कन्वेंशन क्या है, द रूल फॉर नेमिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को हम कैसे कैसे नाम कर सकते हैं, यहां पे उसकी बात करेंगे। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे कैसे नाम कर सकते हैं, जैसे टेबल का क्या नाम दे सकते हैं, टेबल के कॉलम का क्या नाम दे सकते हैं, व्यूज का क्या नाम रख सकते हैं, प्रोसीजर्स का क्या नाम रख सकते हैं, ये उसके नेमिंग कन्वेंशंस कहलाएंगे। पहला, द नेम ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, मतलब इनका नाम कैन कंटेन ओनली अल्फा न्यूमेरिक एंड सम स्पेशल कैरेक्टर। अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है और स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। अच्छा ठीक है। द नेम ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, अगर टेबल की बात कर लें, मस्ट बिगिन विथ अल्फाबेट और अंडरस्कोर, मतलब टेबल का नाम या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। कैन नॉट बिगिन विथ नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, मतलब आप वन स्टूडेंट नाम से टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, आप स्टूडेंट नाम से टेबल तो क्रिएट कर सकते हैं, आप अंडरस्कोर स्टूडेंट नाम से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, आप एट द रेट, सॉरी, आप एट द रेट स्टूडेंट नाम से टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। क्लियर? यहां तक क्लियर है मेरे ख्याल से आपको? बोलो, रिप्लाई करो।
यहां तक क्लियर है? मैं ऑडिबल हूं मैम? यस एम आई सर, क्लियर ऑडिबल? क्लियर है सर, क्लियर है। गुड गुड गुड। बच्चों देखो, प्लीज हेजिटेट मत करो, रिप्लाई कर दो। मुझे पता है तुम्हें इरिटेशन हो रहा होगा। क्लियर है मैम? आ रहा है रिप्लाई? यस सर, यस सर, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। लेंथ कितनी हो सकती है? 31 कैरेक्टर। मतलब एक टेबल के नाम का लेंथ कितना हो सकता है? 31। कॉलम के नाम का लेंथ कितना हो सकता है? 31 ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात कमांड के टाइप, जो आपको पहले से पता है। अब हम इसको कमांड के टाइप, कितने तरीके के कमांड हो सकते हैं, अभी हम बेसिक्स वही कमांड डील करेंगे जिसको हम पढ़ने वाले हैं आज। तो अब आपको पता है, मैं लिख रहा हूं पहले ही आपके सामने। मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 सेट ऑफ ऑपरेशन: डीडीएल, डीएमएल एंड डीक्यूएल। डीडीएल क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और जब हम डेटा को फेच कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर? ये पता है आपको? डीडीएल क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, जब हम टेबल के स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब टेबल को क्रिएट करना है, टेबल के टेबल में एक कॉलम जोड़ना है, टेबल में से एक कॉलम डिलीट करना है, टेबल के नाम को मॉडिफाई करना है, कॉलम के नाम को मॉडिफाई करना है, कॉलम के डेटा टाइप को मॉडिफाई करना है, कॉलम में प्राइमरी की जोड़नी है, कॉलम में प्राइमरी की घटानी है, कॉलम में कंस्ट्रेंट जोड़ना है, कॉलम में कंस्ट्रेंट हटाना है, दैट इज क्रिएट, ऑल्टर, ये रीनेम। ये जो कमांड्स हैं, ये कमांड क्या है? हमारी डीडीएल कमांड है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स पे लगती है ना। क्रिएट, मैं साफ साफ लिखता हूं, मैंने लिखा क्रिएट, ऑल्टर, ऑल्टर, रीनेम। तो ये जो मेरी कमांड्स है ना, ये मेरी कमांड्स कहां लगती है? टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर लगती है। इसीलिए ये क्या है? डीडीएल कमांड्स। अब डीएमएल कमांड क्या है वो भी पता है आपको। इंसर्ट करना है, मतलब टेबल के अंदर वैल्यू डालनी है, टेबल के अंदर से वैल्यू निकालनी है। मतलब रोल नंबर 5 को इंसर्ट करना है, रोल नंबर 6 को डिलीट करना है, रोल नंबर 7 के मोबाइल नंबर को अपडेट करना है। तो इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सब क्या हो गया? हमारा डीएमएल कमांड हो गए। और डेटा अब निकालना है, टेबल के अंदर से डेटा को फेच करना है, तो अब उस समय एक और कमांड आ जाती है जिसे बोलते हैं डीक्यूएल। जैसे सेलेक्ट, सेलेक्ट करते हैं ना, सेलेक्ट दिस 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 फ्रॉम, तो उसे क्या बोलते हैं? डीक्यूएल। तो हमेशा याद रखना, डीक्यूएल में क्या आएगा? सेलेक्ट आएगा। तो फेचिंग डेटा फ्रॉम टेबल एज पर रिक्वायरमेंट, तो दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट। बच्चों रिप्लाई करो मेरे बच्चों, ये बात क्लियर हो गई? कोई क्वेश्चन है अभी तक आपका तो पूछो प्लीज, प्लीज पूछो। तीनों में डिफरेंस क्लियर है स्टूडेंट्स? अनुराग का मैसेज है क्लियर, यस, ओके। किसी को कोई डाउट है अभी तक तो टाइप कर दीजिए। कितनी स्ट्रेंथ है मेरी और कितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं? सर 125 स्ट्रेंथ है इस समय क्लास की। ठीक है। रिप्लाई तो कम आते हैं देखो मेरे बच्चों, मैं आपको बाकी फिर से ब्रांचेस बोल रहा के हूँ, कंपैरिजन प्लीज में। इस थॉट प्रोसेस में मत रहना कि मेरे को बहुत कुछ आता है। अभी अभी क्वेश्चंस आएंगे और मैं जानता हूं कि बहुत लोग गलत भी करेंगे, इसलिए जो पढ़ रहे हो, अगर पहले पढ़ा भी हुआ तो एक बार ब्रशअप हो जा रहा है, उसको बिल्कुल ये मत लाना कि यार मेरे को तो बहुत आता है, मेरे को ये ठीक है आता है, मैं भी, मुझे भी आता है यार, मुझे भी पढ़ाते हुए लग रहा है यार ये तो बेसिक्स है, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं 2 लोगों को एड्रेस भी कर रहा था इससे पहले, आप ईसीयू वाले बच्चों को पढ़ाया तो मुझे पता है उन्हें बिल्कुल नहीं आता। आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आप लोगों को आता है थोड़ा बहुत, ठीक है, इसलिए लेकिन पढ़ेंगे, ब्रशअप करेंगे उसको ना, सारी नॉलेज को। आगे बढ़े मैम? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं अपने चौथे टॉपिक के ऊपर, और चौथा जो हमारा पॉइंट है, इंडेक्स है, वो है डीक्यूएल। अब डेटा क्वेरी लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, डीक्यूएल क्या है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज, पहले ही बता दिया। क्या क्या यूज करते हैं? सेलेक्ट, ये भी बता दिया। डीक्यूएल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ सेलेक्ट कमांड अलॉन्ग विद फ्यू मोर एलिमेंट, इसके साथ कुछ और भी चीजें आ जाती हैं, विच डिफाइन हाउ द सेलेक्ट कमांड विल एग्जीक्यूट, जो बताती है भाई सेलेक्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा, एंड व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट, और आउटपुट किस तरीके से आएगा ना, इस तरीके से सेलेक्ट हम लोग यूज कर लेते हैं। चलो ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। अच्छा, डीक्यूएल स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड सेलेक्ट स्टेटमेंट फेचेस टपल फ्रॉम वन और मोर टेबल। अब जो सेलेक्ट है ना, एक टेबल से ही निकालती नहीं है डेटा, एक से ज्यादा टेबल से भी हम लोग डेटा निकाल सकते हैं, और वो आपको पता है जॉइंस, ये आपको पता है, ये सब आपने पढ़ रखे हैं जॉइंस। जब हम एक से ज्यादा टेबल को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे भी हम लोग सेलेक्ट कमांड लगाते हैं, तो वो एक टेबल से ज्यादा टेबल को ज्वाइन करके वहां से वो डेटा फेच करके निकाल देता है। तो डीक्यूएल स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड सेलेक्ट स्टेटमेंट फेचेस टपल्स, टपल्स मतलब रोज, फ्रॉम वन और मोर टेबल एंड रिटर्न, और उसके बाद क्या रिटर्न करता है? रिजल्ट सेट। तो जो हमारा आउटपुट आता है उसे बोलते हैं रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट क्या होता है? वो भी एक 2 डायमेंशनल एरे होता है, जैसे टेबल होता है, जैसे टेबल में भी रो और कॉलम होते हैं, सॉरी हाँ, रो और कॉलम होते हैं, वैसे इसमें भी रो और कॉलम होते हैं रिजल्ट सेट में। क्लियर? ये सब तो बहुत कॉमन सी चीज है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, सैंपल डेटाबेस है आपके सामने, 3 टेबल हैं, एक सप्लायर टेबल है, एक पार्ट टेबल है, एक कैटलॉग टेबल है, और एक क्वेरी है।
सैंपल क्वेरी है, डिटेल्स ऑफ दोज सप्लायर हु आर सप्लाइंग रेड पार्ट्स, उन लोगों के नाम बताओ जो लोग रेड पार्ट सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा अब देखो, मैं गया, मैंने कहा रेड पार्ट कहां, याद दिख रहा है यार, यस यस यस। तो रेड पार्ट कौन कौन सप्लाई कर रहा है? एक पार्ट आईडी 200 सप्लाई कर रहा है, एक पार्ट आईडी 202 कर रहा है। लेकिन मुझे तो सप्लायर के नाम बताने हैं। अब सप्लायर का नाम कैसे पता चलेगा? इसमें तो पार्ट आईडी आ रहा है। अब इस पार्ट आईडी को लेके मैं कैटलॉग टेबल के पास गया, तो पार्ट आईडी पता चला कि जो 200 पार्ट आईडी है और जो 202 पार्ट आईडी है, इसके सप्लायर आईडी क्या है? 101 और 104। मतलब पहले मैं यहां से यहां मूव किया, मैंने इस टेबल को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद मैंने यहां से पहले सप्लायर आईडी उठाई, और फिर अब मैं इस टेबल को इससे ज्वाइन करूंगा, और इस सप्लायर आईडी 101 और 104 से मुझे पता चला कि ओहो, ये 101 सुनील है और ये 104 आर्या है। तो फाइनल जो आंसर मुझे आ रहा है वो ये आ रहा है कि दैट इज पार्ट आईडी 200 जो रेड कलर की है, उसे सप्लायर आईडी 101 जिसका नाम सुनील है वो सप्लाई कर रहा है, और पार्ट आईडी 202 जो खुद फिर से रेड है, इसको भी 104 वाला बंदा, इसको 104 वाला बंदा सप्लाई कर रहा है, उसका नाम आर्या है। बोलो यहां तक क्लियर है? क्लियर हो गया यहां तक? रिप्लाई करो भाई प्लीज। यस सर, क्लियर सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं बार बार यही बोलूंगा, आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है? डोंट कम फॉर अटेंडेंस, प्लीज डोंट कम फॉर योर प्लेसमेंट, डोंट कम फॉर योर अटेंडेंस, ठीक है? वी वांट यू टू गेट प्लेस्ड, नो एट एनी कॉस्ट, एंड आई एम गिविंग यू अ गारंटी। हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा हमारी टीम का, उस लास्ट लेक्चर के बाद मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर 9 एसक्यूएल के क्वेश्चन है और आपने ध्यान से पढ़े तो 9 के 9 सॉल्व होंगे 100%। यहाँ इस लेवल पे मैं बोल सकता हूँ 100% अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है? तो अब आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहें। आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है? अब हम लोग पहली क्वेरी को पढ़ेंगे, जो हमारी बहुत ही प्यारी सी पहली सी क्वेरी है, जिसको हम सीखते हैं, जानते हैं, हम समझते हैं। आगे चलते हैं। तो जनरल फॉर्मेट ऑफ क्वेरी क्या होता है? सेलेक्ट करो कॉलम्स के नाम, कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल, किस टेबल से करना है। और एक बात ध्यान रहनी चाहिए, जो आपको पहले से पता है कि कॉलम उतने ही लेने जितने टेबल में। ऐसा ना हो टेबल में 4 कॉलम है और आप 5 कॉलम को निकाल रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं, और ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा टेबल है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने पहली क्वेरी चलाई कि सेलेक्ट, हाँ जी, क्या करना है? पार्ट आईडी को सिलेक्ट करो। तो कहां से करना है? फ्रॉम, कहां से करना है? पार्ट्स टेबल से। तो वो क्या करेगा? इसको उठाएगा, उठा के आपको दे देगा, ठीक है? ये देखो, तो ये उसने दे दिया। रिजल्ट सेट में क्या आ गया? आंसर क्या आ गया कि पार्ट आईडी वाला कॉलम आया और ये सारे पार्ट्स आ गए। रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है? रिप्लाई करो। यस सर। ओके सर। यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है? कुछ भी नहीं है। अच्छा अब आती है बात, आगे देखते हैं द जनरल फॉर्मेट क्वेरी। अब देखो आगे, सेलेक्टिंग मोर देन 1 कॉलम। अब एक से ज्यादा कॉलम चाहिए, तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? इसमें 2 कॉलम के नाम दे दो, पार्ट आईडी, पार्ट कलर, फ्रॉम पार्ट्स। तो अब वो पार्ट आईडी भी उठा लेगा, पार्ट कलर भी उठा लेगा, तो आउटपुट देख लो। तो ये सिंपल सी चीज है। तो ये रिजल्ट सेट में अब 2 कॉलम आ जाएंगे, पार्ट आईडी और पार्ट कलर, ठीक है? और इन केस मुझे सारे कॉलम चाहिए, तब क्या लेंगे? रिप्लाई करो कोई भी। इन केस मुझे सारे कॉलम चाहिए अपने टेबल के, तब क्या लेंगे? मैसेज करो मैम, मैम स्टार रिप्लाई। आने वेरी लगे गुड। सर। मुझे स्टार। पता है ये बच्चे बहुत ब्रिलियंट है, ये मतलब मुझे दिखाई दे रहे हैं बच्चे यहाँ कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर, ठीक है? एनीवेज बहुत ब्रिलियंट है वो, ठीक है? वो मुझे पहले से ही पता था, आपको पता है। सेलेक्टिंग ऑल द कॉलम्स मींस यू यूज स्टार इंस्टेड ऑफ राइटिंग पार्ट आईडी, पार्ट कलर, पार्ट नेम, पार्ट प्राइस। यू जस्ट राइट स्टार, you will get the answer. So in that case you will get every column, every attribute, ठीक है? फाइन। सो दिस इज व्हाट DQL आर फर्स्ट क्वेरी इज ऑल अबाउट, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं छठवे। अपने बहुत जल्दी खत्म हो रहा है मैम इनका तो, हाँ? यस सर। ये तो क्या करें फिर ये बच्चे। अच्छा सबको समझ में आ रहा है सब कुछ? अभी पहले यहाँ रुक जाते हैं, सबको रिप्लाई करो भाई। सब लोग, मैम देखना कितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं। अभी तक जितना अभी भी पढ़ा है सबको आ गया? किसी को या कोई सिर्फ पहले डाउट से है? यस सर, सबको क्लियर है सब कुछ। सबको सब कुछ क्लियर है? अच्छा तो एक आती है काम बात, करते हैं, सारे एमसीक्यूज जो आने वाले हैं उसके सही आंसर्स देंगे आप लोग। ठीक है? चलो अब हम लोग कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। अब कंस्ट्रेंट क्या है? अभी तक तो हम लोग सिंपल कह रहे थे, सेलेक्ट पार्ट आईडी, सेलेक्ट नेम, सेलेक्ट, ये कुछ नहीं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा रहे थे। अब कुछ कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, वेयर क्लॉज लगा देते हैं ना, वेयर लगा देते हैं। चलो देखो तो कंस्ट्रेंट क्या है। अभी तक तो हमने इतना क्वेरी तो अब हमने पढ़ लिया था, यहां तक तो हमने पढ़ लिया था कि यहाँ पे सिंपल हम कॉलम सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया वेयर।
कंडीशन लगा दी, कंडीशन 1, और अगर एक कंडीशन में पेट नहीं भरा तो एंड और लगा के दूसरी कंडीशन लगा दी, और नहीं भरा तो एंड और लगा के और कंडीशन लगा दी। तो हम ये काम करते रहेंगे ना, क्लियर? यहाँ पे इसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट लगा दिया आपने। चलो अच्छा, क्या है भाई, चलो देखते हैं फिर। सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन। अच्छा, ये आपका टेबल है, अब आपके सामने है, ये आपकी क्वेरी है, मुझे जल्दी से बता दो क्या आउटपुट आएगा, जल्दी से बता दो। 200 202 सबसे पहले अनन्या का आंसर आ चुका है, आदित्य का आया है, हर्षित, कुछ कुछ ने खाली 200 भी दिया है, अनुराग ने कुछ चश्मा नहीं 202 लगाया दे रहे हैं अनुराग ने आज, सैंपल। चश्मा नहीं लगाया ना शायद, अनुराग चश्मा नहीं लगाया आज। पालक, यस सर, पालक खाइए आप लोग। हाँ, पालक बहुत जरूरी है। कोई नहीं यार, इतने तुम लोग से उम्मीद नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ बस, और कोई बात नहीं, इसलिए पालक खा लो। बाकी क्या है, देखो सिंपल सी बात है, पहले देखो सेलेक्ट पार्ट आईडी, तो पूरा उसने पार्ट आईडी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, फ्रॉम पार्ट्स। अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा दिया, जहां पे पार्ट रेड हो तो ये रेड नहीं है, इसको क्रॉस कर दिया, ये नहीं है, तो अब कौन सी, और लेकिन हमें चाहिए क्या, सिर्फ पार्ट आईडी तो चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ये क्या आ गया, सॉरी, एक आ गया आपका 200 और एक आ गया रेड वाला 202, बस खत्म। तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया। रिजल्ट सेट में क्या आ गया, पार्ट आईडी 200 202। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ठीक है। स्टूडेंट्स? हाँ जी, हाँ जी, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक और कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, चलो भाई। अब जल्दी से बता दो, देखें अब क्या आएगा, अब देखें अनुराग का, अब देखें आंसर फटाफट क्या आता आंसर। है। अनुराग अब देख, बोले थे सर कि एक लिखना भूल गए थे, मतलब हाँ तब। हम समझ रहे हैं ओके, अनुराग। 200 200 200 200 200, ये तो टोटल 133 130 अप्रॉक्स स्टूडेंट्स हैं, और आप लोग कम मतलब 30 से 40 रिप्लाईज आ रहे हैं सर, इससे कुछ लोग ज्यादा बहुत नहीं आ ब्रिलियंट है, रहे कुछ रिप्लाई। लोग सो रहे हैं, कुछ लोग हाँ, लॉग इन करवा दिया, कहीं चले गए हैं, ठीक है, ऐसे भी हैं इसमें बहुत सारे लोग। कुछ लोग अटेंडेंस के बाद भागेंगे फटाफट। हाँ वो मुझे पता है, ठीक है। अब ये एक रैंडम नाम उठा लेना मैम, ठीक है। ओके सर। चलो ओके। हम्म, अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो ये आगे रिजल्ट सेट बहुत बढ़िया। अब देखो, मोस्ट कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर्स, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ये सारे आपको पता ही है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इन। अब देखो भाई क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, ये स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स हैं। जैसे मैंने लिखा कॉलम नेम नॉट इक्वल टू 4, मतलब जैसे मैंने कहा कि मुझे रोल नंबर 4, कॉलम नेम मतलब मान लिया मैंने रोल नंबर है, मैंने कहा रोल नंबर 4 नहीं चाहिए मुझे, आई डोंट वांट दिस बॉय इज वेरी नॉटी, नो। तो इन दैट केस व्हाट आई राइट इन माय क्वेरी कि वेयर रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है, हमें रोल नंबर 4 नहीं चाहिए, तो इज नॉट इक्वल टू लग गया, क्लियर। बिटवीन क्या है, बिटवीन का मतलब मैंने कहा मुझे रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक के सारे बच्चे चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, रोल नंबर, मैं लिखूंगा वेयर रोल नंबर, रोल अगर मैंने रोल लिखा है, बिटवीन, बिटवीन 1 and 10, तो 1 and 10 का मतलब 1 भी इंक्लूड होगा और 10 भी इंक्लूड होगा, ये दोनों इंक्लूड होंगे, तो दिस इज बिटवीन। नॉट बिटवीन, बस रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक के बीच में कोई इंक्लूड नहीं होगा, नॉट बिटवीन हो गया। और इनका क्या मतलब है, मैंने कहा स्पेशली एचओडी को मैसेज किया, मैंने कहा रोल नंबर इन, मुझे रोल नंबर 2 4 और 6 ही चाहिए, ये रोल नंबर 2 रोल नंबर 4 और 6 बच्चे जो है बहुत ही ब्रिलियंट है, मुझे आपकी क्लास से ये बच्चे चाहिए, तो 2 4 6 मिल जाएंगे। अगर मैंने लिखा नॉट इन, तो मतलब मैंने कहा कि ये जो रोल नंबर 2 और 4 और 6 है ना, ये बहुत शरारती है, इनको छोड़ के सारे बच्चे दे दो। गेटिंग, बोलो यहां तक समझ में आया, क्लियर सर क्लास, क्लियर है? ठीक है। ओके, यस सर, यस सर, क्लियर। कोई डाउट है अभी तक यहाँ पे, कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा अभी तक? नो। ठीक है आगे नो सर, बढ़ते हैं। नो सर। ठीक है चलो आंसर दो जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, प्रियांशी का है ऑप्शन नंबर बी, हम्म, बुलबुल ऑप्शन बी, हम्म, ऑप्शन बी अनमोल,
नहीं मुझे सबके मतलब मैम ये सबके सब बोल दीजिए, सबके चाहिए मुझे, या तो फिर जो सोने वाले हैं उनको हटा देंगे हम लोग, जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे उसको मीटिंग से बाहर कर दीजिए आप, ठीक है मैम। ओके सर। हाँ सर क्योंकि क्या फायदा ज्यादातर मैम। स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी ही चूज करे हैं। अच्छा, हम्म। अदर देन बी नो, सारे बी हैं। सब बी हैं। वाह भाई वाह, कॉपी पेस्ट हो रहे बढ़िया। हैं, जो सो रहे होंगे वो उठे होंगे, उन्होंने बी टाइप कर दिया होगा। अच्छा, अब आप ना एक बच्चे को किसी का भी हम्म। एक पर्टिकुलर नाम उठाइए, ठीक है मैम। ओके सर। और किसी का भी नाम बुला लीजिए आप प्लीज, तब मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके सर। हर्ष, हर्ष दीक्षित। माइक ऑन कर लो हर्ष दीक्षित। यस मैम। वेरी गुड हर्ष, आंसर डी क्यों नहीं है सही, ये बता दो बस, क्या गलती है सर डी डी में? में हाँ सर डी में डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू आईटी है, पर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू एमसीए होना चाहिए था। वेरी गुड, आप कौन से डिपार्टमेंट के हो? सर आईटी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सिर्फ ऐसे और नहीं लगा सकते, वो ऐसे नहीं चलेगा, आपको एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू एमसीए। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, बेस क्लियर है। तुम्हारा नाम क्या है? हर्षित ना? हर्ष। सर हर्ष, हर्ष। हर्ष, एक अगला क्वेश्चन जो आएगा ना उसके लिए तुम रेडी रहना, मैं देखता हूँ तुम सबसे पहले आंसर देते हो या नहीं देते हो, ठीक है। वेरी गुड हर्ष, ठीक है, आई वॉच यस इट सर। ना। आगे बढ़ते हैं, गुड, आगे बढ़ते हैं मैम, ठीक है। ओके सर। कोई डाउट है किसी को पूछना है तो पूछ ले, एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं, मृदुल ने बोला नहीं नहीं नहीं। बाकी जो सो रहे हैं उन्हें पता ही नहीं होगा। नहीं सर, किसी को कोई डाउट नहीं है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से कुछ स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शंस होते हैं, वो भी आपको पता है, जैसे इक्वल टू है, लाइक है, नॉट इक्वल टू को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, नॉट लाइक को ऐसे लिख दिया, परसेंटेज, अंडरस्कोर, इन, नॉट इन, ठीक है। और ये सब आपको पता ही है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। इक्वल टू, जैसे मैंने कहा वेयर नेम इज इक्वल टू रंजीत, ठीक है, वेयर नेम इज इक्वल टू रंजीत, तो वो स्ट्रिंग को ऐसे मैच करा लेगा। या मैंने लिख दिया वेयर नेम लाइक, ऐसे लिख दिया तो वो ऐसे भी मैच करा लेगा, ठीक है। या नॉट लाइक लिख दिया, या नॉट से लिख दिया तो ऐसे लिख दिया, या नॉट लाइक लिख दिया तो इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, ये याद रखो, कुछ इंसेंसिटिव होते हैं, कुछ सेंसिटिव होते हैं ना, ठीक है। अब अलग अलग कंपाइलर पे अलग अलग काम होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं हर्ष की, हर्ष आपने किस पे काम किया है? ओरेकल पे काम किया है या एमएस एसक्यूएल पे, किस पे काम किया है? अगर क्वेरीज रन कराए आप लोगों ने? सर माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल पे काम किया, ठीक है। तो एक डिफरेंस बता सकते हो ओरेकल और माई एसक्यूएल में? तो कभी तुमने फाइंड आउट किया हो कि सर देखो ये तो चल जाता है माई एसक्यूएल में, लेकिन ये ओरेकल पे नहीं चलता, कभी कोई है ऐसा? यस सर, कभी होता है, जैसे क्वेरी लिखने में कोई कोई कमांड कोई कोई एक उसमें। एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल। सर अभी याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं यही से बता दे रहा हूं, देखो। अगर मैं एसक्यूएल की बात, माई एसक्यूएल की बात करूं ना, तो वो क्या है, इनसेंसिटिव है लाइक पे। जैसे आपने लिखा, जैसे एक नाम है, मान लो मैंने लिखा अंकिता, मैंने लिखा सेलेक्ट नेम लाइक A%, तो वो A% में अंकिता को सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसके लिए ए और कैपिटल ए इनसेंसिटिव है। लेकिन ओरेकल ना नहीं करेगा उसको। ओरेकल तो कहेगा भैया मुझे कैपिटल ए, अंकिता के लिए कैपिटल ए चाहिए, तब तो मैं कर पाऊंगा ना। तो वहां पे आप उस पे होता है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत नहीं, क्लियर। तो यहाँ पे ये चीजें हैं, लाइक नॉट लाइक, ये भी हम लोग करेंगे। अब परसेंटेज तो आपको पता ही है, परसेंटेज को यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी अभी बताया, वो नाम जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो A%, वो नाम जो ए से खत्म हो रहे हैं तो %A, वो नाम, अब अंडरस्कोर पे आ जाओ, अंडरस्कोर, वो नाम जिसका सेकंड कैरेक्टर ए है, तो मैंने लिख दिया अंडरस्कोर ए, मतलब पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, वेयर नेम लाइक अंडरस्कोर ए, मतलब पहला कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन सेकंड ए होना चाहिए। अब यहां पे देखो, वेयर नेम लाइक ए एन अंडरस्कोर में कह रहा है एंड तो मैच करेगा लेकिन ए एन मैच नहीं करेगा। अब मैम किसी एक का नाम उठाओ और उससे पूछेंगे ए एन आंसर क्यों नहीं आ रहा। मैम किसी एक का नाम। आस्था, आस्था गुप्ता। आस्था। यस मैम। आप हैं क्लास? यस हाँ मैम। बेटे, आस्था आप बताओ बेटे, कि अगर मैंने लिखा है वेयर नेम लाइक A N_, तो उसका आंसर एंड तो आ रहा है लेकिन ए एन क्यों नहीं आ रहा है, जबकि ए एन पहले दो कैरेक्टर हैं। And it is and but not and.
सर क्योंकि एन के बाद एक अंडरस्कोर भी है ना, तो वहां पे भी एक होना चाहिए कैरेक्टर। होना चाहिए पक्का। मैं तो कह रहा हूँ कि एन जरूरी है, अंडरस्कोर तो मतलब मैंने तो बोला यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। तो हाँ सर, फिर तो आ एन क्यों? सकता हाँ तो अंडरस्कोर पे तो कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। वेरी गुड, अंडरस्कोर में कोई भी कैरेक्टर आ सकता है, तो कोई कैरेक्टर आए ना, मतलब Yes. आए ना। क्यों हाँ, नहीं आ आना रहा जरूरी मतलब? है, सिर्फ एन हाँ नहीं यस, होगा। आना जरूरी है मतलब। नाउ द कंपाइलर इज एक्सपेक्टिंग कि कुछ आए, कुछ भी आए, इसलिए एंड वो आंसर आ जाएगा। ए एन सी आंसर भी सही है। पहले दो कैरेक्टर ए एन होने चाहिए, बाद का कुछ भी हो लेकिन हो जरूर। क्लियर? इसीलिए वो ए एन को रॉन्ग दे रहा। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई? इसी तरीके से इन है और इसी तरीके से नॉट इन है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो प्लीज। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। मैम कोई भी एक रैंडम नाम सेलेक्ट कर लो प्लीज। ओके सर, अंकित त्रिपाठी। त्रिपाठी, अंकित त्रिपाठी। यस सर। वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो, बहुत अच्छा है। आप बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे हो। कुछ लोग तो माइक बंद करके भाग जाते हैं। अंकित मुझे वो नाम, अंकित मुझे वो नाम चाहिए जिसके बीच में कहीं पे भी आर यू आ रहा है। तो क्या क्या करेंगे? आर यू आ रहा है, आर यू सर क्या आगे लिखेंगे? परसेंट लगाएंगे, उसके बाद आर यू लिखेंगे, फिर परसेंट लगा देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और मुझे वो नाम चाहिए जो आर से स्टार्ट हो रहे हैं और एल से खत्म हो रहे हैं। सर R%L। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बस ठीक है। मतलब पता है मैम, बच्चों को पता है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। चलो गुड, अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, देखते हैं कौन सॉल्व कर देता है। ओके, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी ही बोल रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी ही दिया है सर। अदर देन सी क्या क्या ऑप्शन है मैम? बस सी, सबने सिर्फ सी सी? ही बोला है, सबने सी ही बोला है। ये तो मतलब यार ये क्या हो गया? ये तो सीएस के बच्चे हैं, आईटी के बच्चे। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? आंसर तो ए है। हो, ये अब कैसे बता, हो सकता है? अब बताओ गलती कहां कर रहा है। अब मैं आंसर, मैं देखता हूं कोई भी एक। हर्ष, मैंने तुम्हें बोला था इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आगे आने वाले क्वेश्चंस को। हर्ष कहां गलती हो गई? आंसर यस ए क्यों आ गया? सर, वो जल्दी में हो गई। आंसर ए अच्छा, तो क्यों आ गया? रीजन, हाँ रीजन रीजन बता दो। बताइए। कोई रीजन बताएगा ऑप्शन नंबर ए का? रीजन ए क्यों आ रहा है? कहां गलती कर दी आप लोग ने? जो आईटी डिपार्टमेंट है उसका नेम क्या कुछ भी हो सकता है। नेम के बाद कुछ भी हो सकता है, ओके। और क्यों, ऐसा क्यों है वैसे? क्योंकि और है तो आईटी डिपार्टमेंट वाले का नेम नहीं चेक कर रहे, वही कंफ्यूजन हो। और कोई, सर और कोई मार्क्स बच्चा? को देख रहे हैं ना, मार्क्स 42 से 50 के बीच में। ना, गलत। चलो मैं बताता हूं, शांत हो जाओ। आपने जल्दबाजी क्या की? आईटी और एमसीए होना चाहिए। आपने बोला हाँ यार, पहले ये सेलेक्ट कर लिया, आईटी 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 एमसीए, ये सेलेक्ट किया। फिर आपने कहा मार्क्स 42 से 50 के बीच में होने चाहिए, तो आपने 42 ये वाला, सॉरी 42 से 50 वाले दिखे, तो आपने कहा ये तो नहीं होगा, और ये वाला भी नहीं होगा, तो ये 42 45 42। आपने जल्दी से देखा 42 45 42, ठीक है। और पता नहीं सी 37 कैसे आ गया, अगर आपने 37 भी लगाया। और नेम ए के बराबर नहीं होना चाहिए, तो एलिस भी नहीं आना चाहिए। आपको ये 37 सी क्यों आ रहा था, पता नहीं यहाँ क्यों ध्यान नहीं दिया मैम, मुझे तो पहले भी यही नहीं पता चल रहा कि इन्होंने लॉजिक क्या लगाया। अब देखो लॉजिक, चलो चल क्या रहा है। क्योंकि आपको पता है और गेट क्या होता है, ये सबको पता है। और गेट क्या होता है, अगर एक भी लेग ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आएगा, ये तो पता है ना। रिप्लाई करो भाई, सब लोग रिप्लाई करो भाई, सब यस लोग यस रिप्लाई सर, करो तो ये यस समझ सर। में आएगा। मतलब अगर एक भी लेग वन है तो आंसर विल बी वन, ठीक है। और एंड गेट में क्या होता है, दोनों लेग वन होगी तभी आंसर वन आएगा, अदरवाइज वन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ये रिप्लाई करो पहले, तभी आगे बढ़ूंगा। पहले इतना रिप्लाई करोगे तब आगे। मैम बताओ रिप्लाई आ रहे हैं क्या? यस सर, यस सर। अब देखो, ध्यान से देखो,
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वो ऐसे चल रहा था, सबसे पहले वो ऐसे चलता हुआ चला गया। अब वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी, तो डिपार्टमेंट आईटी सबसे पहले उसने पहला कॉलम देखा, क्या डिपार्टमेंट आईटी है, अरे नहीं, फिर वो और पे गया, क्या एमसीए, ना ये भी नहीं है। तो और गेट में दूसरे कंडीशन को तब कब चेक करता है, जब पहली कंडीशन फॉल्स हो, तो अब वो दूसरे में चला गया, यहां पे दोनों ही फॉल्स हो गए, तो अब यहां पे क्या लगा, एंड, और मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर एंड गेट का एक भी लेग फॉल्स हो तो दूसरे को चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि एंड गेट में दोनों ट्रू होना चाहिए, तो वो चेक ही नहीं करेगा। आर यू गेटिंग? वो आगे 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 वाले पोर्शन के ऊपर जाएगा ही नहीं, आगे वाले पोर्शन के ऊपर वो जाएगा ही नहीं। गेटिंग और नॉट? बोलो, यहां तक बात समझ में आ रही है? रिप्लाई करो पहले, बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? मैम रिप्लाई आ रहे हैं? यस सर, यस सर। इसलिए ये सेलेक्ट, सीएस सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक, अब आओ, अब आती बात, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी, हाँ एक मैच हो गया, आगे बढ़ेगा ही नहीं वो, और फिर वो इस पे आता है, क्या डिपार्टमेंट आईटी है, नहीं डिपार्टमेंट आईटी नहीं है, क्या एमसीए नहीं, क्या, फिर दोनों कंडीशन जब फॉल्स हो गई, तो मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एंड की कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो इसको भी वो सेलेक्ट नहीं करेगा। अब क्या डिपार्टमेंट आईटी है, नहीं, क्या एमसीए, नहीं, तो जब पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो इसको भी नहीं करेगा। क्या आईटी है, पहली कंडीशन ट्रू, क्या आईटी नहीं, एमसीए, हाँ एमसीए, क्या आईटी है, हाँ ये, तो इसका मतलब वो ये सारे के सारे कॉलम्स सेलेक्ट कर लेगा, बाकी आगे वो कुछ चेक ही नहीं करेगा, एंड पे वो पहुंचेगा ही नहीं, इसलिए हमें जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। बोलो बात समझ में आ गई? बाकी आगे के कंस्ट्रेंट को वो देख ही नहीं रहा। बोलो रिप्लाई करो, यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई Reply- डाउट है तो बताइए इस क्वेश्चन में। ओके, क्लियर है सर। कैसा लगा ये क्वेश्चन? ये रिप्लाई करो अब। चलो देखो, तुम लोग No सीएस doubt। के थे, क्वेश्चन कैसा लगा? और जबकि आज सबने, हम- हाँ सबने गलत आंसर दिया था सर। रिपीट, मुस्कान ने बोला है सर, रिपीट कर दीजिए सर, रिपीट कर दीजिए सर एक बार। देखो ट्रिकी। मुस्कान, देखो मुस्कान, मैंने क्या बोला बेटे, देखो अब एंड और तो आपको अगर समझ में आता है तो देखो, और गेट में अगर एक भी लेग वन होगा तो वो आगे इसको चेक नहीं करेगा। एंड गेट में अगर एक भी लेग फॉल्स होगा तो वो इसको चेक नहीं करेगा, आंसर फॉल्स ही आएगा। हेलो, हेलो पारुल सर, स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके ओके, मे बी सर का कनेक्शन ड्रॉप हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए सर ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, और गेट में क्या होता है, जैसे ही हमें ट्रू मिल जाता है तो हम आगे मूव नहीं करते हैं, ठीक है। और में जब हमें एक ही बार में ट्रू मिल गया तो बाकी चेक करने की जरूरत क्या है, वो वैसे ही आंसर ट्रू दे देगा। और एंड गेट में क्या होता है, जैसे ही हमें एक बार फॉल्स मिला हम आगे मूव क्यों करेंगे, क्योंकि एक भी फॉल्स होगा तो आंसर क्या होगा, फॉल्स ही होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाली रो में देखते हैं, फर्स्ट वाला टपल देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट नेम आईटी नहीं है, ठीक है, और है तो आगे मूव करते हैं हम। सॉरी ये पीपीटी भी सर की चली गई है, तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूं, कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट? मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूं, समझ में आएगा? ओके ओके, ठीक है। तो पहला वाला जो टपल था वहां पर सीएस आ रखा था, ठीक है, सीएस डिपार्टमेंट था। तो देखिए फर्स्ट वाली कंडीशन में कहा था आईटी डिपार्टमेंट हो या फिर, ठीक, तो आईटी डिपार्टमेंट में वो फॉल्स हो गया तो वो आगे मूव करेगा। देन आया था डिपार्टमेंट नेम एमसीए, वो भी फॉल्स हो गया। देन बाद में क्या आया था, एंड, ठीक, तो एंड से पहले वाले कंडीशन अगर फॉल्स हो गई है तो हम आगे मूव नहीं करेंगे, विच मींस आगे की कंडीशन चेक नहीं होगी और यहां से ही हमें आंसर क्या मिल जाएगा, फॉल्स, वो टपल सेलेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वाले टपल में आएंगे, नेक्स्ट वाले टपल में क्या था, डिपार्टमेंट आईडी क्या थी, आईटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, विच मीन सबसे पहली कंडीशन थी डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू आईटी, विच इज ट्रू, क्योंकि और था तो हम यहां से रिटर्न हो जाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला टपल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ही जो थर्ड वाला टपल है मैकेनिकल, जैसे सीएस में वो डिस्कार्ड कर दिया गया था, ऐसे ही मैकेनिकल वाला टपल भी डिस्कार्ड हो जाएगा। देन अगेन सीएस वाला टपल डिस्कार्ड हो जाएगा, आईटी वाला सेलेक्ट वैसे ही सेलेक्ट हो जाएगा जैसे कि मैंने सेकेंड वाले स्टेप में आपको बताया था। एमसीए वाला एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिपार्टमेंट नेम आईटी है, फॉल्स, लेकिन और गेट है तो हम आगे मूव करेंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम क्या हो जाएगा, एमसीए, यहाँ पर आ जाएगा ट्रू, ठीक। देन
अब यहाँ पर ट्रू आ गया, लेकिन हम एंड पे जाएंगे तो एंड अब देखेंगे, एंड देखते हैं मार्क्स बिटवीन 42 एंड 50, ठीक। इसके बाद क्या कंडीशन दे रखी है सर, आप आ गए हैं क्या? हेलो पारुल सर, ओके, कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी सर, आ रही है आवाज, आ रही है ना? ठीक है ठीक है, यस सर। एक मिनट। यहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे। हेलो, हाँ जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे आप शायद एक्सप्लेन कर ही रहे थे, मैं सुन रहा था। तो अभी क्लियर हो गया किसका क्या नाम था, वो क्या नाम है उस बच्ची का? क्लियर है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ डाउट है? बस आपको एंड और का मूवमेंट पता होना चाहिए। मींस एंड के आगे का एक्सप्रेशन तो कभी चेक ही नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही बात की है, एंड के आगे का एक्सप्रेशन चेक होगा ही नहीं। अगर जैसे ही डिपार्टमेंट या तो उसे आईटीएम से मिल जाएगा, ठीक, तब ठीक हो जाएगा। अगर वो जो नहीं मिलता है तब भी चेक नहीं होगा, क्योंकि वो वापस रिटर्न हो जाएगा। देखो एंड गेट में क्या है, एंड गेट में अगर एक भी लेग फॉल्स है ना, अगर एक भी लेग जीरो है तो आंसर तो जीरो ही आना है ना। तो अगर ये पूरा लेग देखो, अगर एक टपल उठा लो, पहले ये देखो, सीएस उठाओ, क्या ये आईटीए? नहीं। क्या ये एमसीए? नहीं। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। और एंड गेट का ये एक लेग है पूरा का पूरा, और एक लेग अगर फॉल्स है तो वो दूसरे लेग पे जाएगा ही नहीं, वो आगे वाले पार्ट पे जाएगा ही नहीं। तो जब आगे वाले पार्ट पे जाएगा ही नहीं तो कभी दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। बोलो, ये समझना है आपको। अच्छा सर, अभी मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, यहाँ पर एक टपल में वो पूरा एग्जीक्यूट कर रहा है। वो कौन सा टपल होने वाला है? अमन आपसे ही मैं पूछ रही हूँ, एक एमसीए वाला। गुड गुड गुड। एमसीए वाले टपल में पूरा वो चेक करेगा सारी कंडीशंस, विच मीन्स अगर एमसीए में ये 42 की जगह 37 मार्क्स होते तो ये एमसीए सेलेक्ट होता या नहीं होता? बताइए, इस चीज का आंसर दीजिए। नहीं होता। ग्रेट, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है अभी? मैम प्रायोरिटी ऑर्डर होता है एसक्यूएल में ऑपरेटर्स का कोई या नहीं है? प्रायोरिटी ऑर्डर ब्रैकेट, प्रायोरिटी बिल्कुल डिट्टो उसकी तरह ही होती है, सी लैंग्वेज की तरह, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट टू राइट ही मूवमेंट होता है इन ऑपरेटर्स का। ठीक है, तो हमें ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे जो हमें प्रायोरिटी डिफाइन करनी है अपने अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं वाला क्वेश्चन, ठीक है, आगे चलते हैं। चले मैम आगे अब। यस सर, यस सर। आवाज आ रही है मैम? यस सर, यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बताओ भाई। दीपक जैन ने सबसे पहले आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए। ओके ओके, अब सबके सारे स्टूडेंट्स के ऑप्शन है, सबने ऑप्शन नंबर ए ही चूज किया है। और आई थिंक ये क्वेश्चन अब तो सबको पता ही है इसका आंसर। ओके, तो अब देखते हैं ऑप्शन ए। बताने की कोई जरूरत है, समझाने की कोई जरूरत है? किसी को भी कोई है जो कहता है कि सर आप समझा दो या मैम समझा दो? अब सर बस एक एंड्रयू का क्वेश्चन, एंड्रयू का एक क्वेश्चन था, कैपिटल A% एंड स्मॉल A% विल वर्क सेम। एंड्रयू इस चीज पर आई थिंक सर ने आंसर कर दिया है। हाँ सर ने आंसर कर दिया है। मैंने बताया था एंड्रयू, ओरेकल पे जब मैं अभी रन कराऊंगा तो वो A% को अलग मानेगा और कैपिटल A% को अलग मानेगा, और माई एसक्यूएल में जब आपने रन कराया तो वहां अलग होगा। तो इनके कुछ बिहेवियर्स अलग होते हैं, ठीक है, कुछ बिहेवियर्स कहीं ना कहीं अलग होते हैं, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में नहीं आते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं कंपाइलर टू कंपाइलर। तो वहां पे जब एग्जाम में आएगा ना तो वो सारे नाम स्मॉल ए से ही होंगे ना, ऐसे कंफ्यूज नहीं करेगा वो आपको। अगर देगा भी लाइक तो वो सारे ए स्मॉल से ही देगा, अगर लाइक में कैपिटल है तो फिर सारे ए ही देगा, ऐसे देगा। मतलब वो आपको इस तरीके से कंफ्यूज नहीं करेगा केस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव पर। ओके एंड्रयू, ठीक है, चले आगे बढ़े।
यस यस कोई सर, कंफ्यूजन है किसी को? somebody want to ask any question? अब आपको समझ में आ गया, हम ब्रैकेट लगा देंगे, आंसर मिल गया पिछले वाले क्वेश्चन का। मैम रिप्लाई आ रहे हैं? अमन का आया है क्लियर, बस बाकी स्टूडेंट्स किसी भी यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, ओके, यस सर, क्लियर सर। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। अब हम लोग सबसे लास्ट में आ रहे हैं, फॉर्मेटिंग रूल्स रिजल्ट सेट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेटिंग का मतलब आप लोग समझते हो कि हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिस्टिंक्ट चाहिए, नहीं चाहिए, वो सब आपको पता है। तो सबसे पहले डिस्टिंक्ट क्लॉज, और डिस्टिंक्ट आपको पता है, मुझे पता है कि डिस्टिंक्ट क्या, अलग अलग। अगर एक टेबल में राहुल नाम के 4 लड़के हैं, ठीक है, राहुल नाम के 4 लड़के हैं और मुझे भैया राहुल नाम का एक ही राहुल चाहिए बस, तो व्हाट आई विल डू, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम टेबल का नाम। तो इन दैट केस आई विल गेट ओनली वन राहुल, नो, आई विल गेट ओनली वन राहुल। लेकिन एक बात आती है, मान लो मेरे टेबल में 2 कॉलम है, एक कॉलम है नेम और एक कॉलम है मार्क्स, ठीक है। अब मुझे बताना, अब जिससे क्वेश्चन पूछेंगे वही बताएगा। मैंने 2 कॉलम के ऊपर डिस्टिंक्ट लगाया, ये 30 है, ये 40 है, ये 30 है, ये 40 है। अब मुझे बताओ, मैंने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, मैंने लिखा सेलेक्ट DISTINCT डिस्टिंक्ट नेम कॉमा, एक और कॉलम के ऊपर डिस्टिंक्ट के बाद एक कॉमा मार्क्स, MARKS मार्क्स फ्रॉम, और टेबल का नाम मान लो मेरे स्टूडेंट है, ठीक है। अब मुझे बताओ, देखिए कौन रिप्लाई करता है, क्या आंसर आएगा, कितने टपल्स आएंगे, इतना बता दो कितने टपल्स आएंगे, बस कोई इतना आंसर कर दो। 1 2 3 4 2 2 2 सबके आंसर्स 2 आ रहे हैं। सबके आंसर 2 आ रहे, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया। तो जब हम डिस्टिंक्ट मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर लगा देते हैं तो फिर वो कॉम्बिनेशन को यूनिक ढूंढता है। एक ये यूनिक कॉम्बिनेशन है और एक ये यूनिक कॉम्बिनेशन है, ये वाला मैच कर रहा है तो डुप्लीकेट हो गया, ये वाला मैच कर रहा है तो डुप्लीकेट हो गया, फाइन। तो आप लोग समझदार हो, ये मुझे पता था, इसलिए आप आंसर दे सकते थे, और इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। तो ये देख लो, तो ये लिखा है डिस्टिंक्ट दिस क्लॉज व्हेन अप्लाइड ओवर कॉलम नेम फिल्टर आउट दोस टपल व्हिच हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, बहुत पहले से पता है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, एक कॉलम नहीं, एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर डिस्टिंक्ट लगा सकते हैं, फ्रॉम टेबल नेम और वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं। चलो आंसर बताओ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। काफी इजी क्वेश्चन है और अभी तक कोई आंसर नहीं आया सर। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आना स्टार्ट हो गया कहते ही अंकित, सबने ऑप्शन, अंकित ने शायद सबसे पहले किया है ऑप्शन नंबर सी, बाकी फिर स्टार्ट हो गए आना। सब लोग ऑप्शन नंबर सी ही सेलेक्ट कर रहे हैं। ग्रेट, ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको बताने की जरूरत नहीं थी, आपने पहले ही समझ लिया। देखो, भले ही यहाँ पे जॉन 2 है, भले ही इस आंसर में 2 जॉन हैं, बट हम सिर्फ जॉन को नहीं देख रहे हैं, वी आर लुकिंग जॉन along with marks, we are looking name along with marks. In that case I'll check the combination, that this combination is distinct. Yes, John 43 and John 42 are different, so they'll come. ठीक है, इसलिए आपने जो भी आंसर सोचा वो बिल्कुल ठीक सोचा। तो जिसने एक जॉन को निकाल दिया, गलत नहीं, ऐसे आप में से किसी ने नहीं निकाला। जिसने अगर ये सोचा होता कि ये आंसर आएगा तो ये गलत होता, क्योंकि हम कॉम्बिनेशंस को देख रहे हैं, और वो मैं पहले ही बता चुका था आपको, या आपको पहले से पता था, इतना भी मैं जानता हूं। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है यहां तक इस क्वेश्चन के ऊपर? मैम कोई क्वेश्चन है इसका? सर अभी तक तो कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। समझ में आ रहा है बच्चों? ये रिप्लाई करो, सभी बच्चे ये रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? या मतलब नॉलेज रिवाइज हो रहा है, रिवीजन हो रहा है? ऐसा कर दो, बस रिवीजन हो रहा है सर, समझ में तो मैं पहले से आ रहा था, रिवीजन हो रहा है ना? आ रहे रिप्लाई आ रहे हैं मैम? हाँ जी, हाँ जी, यस सर, सब लोग टाइप कर रहे हैं, यस सर, क्लियर सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी हो गुड, रहा है सर। ठीक है, ठीक है, एक रिवीजन हो रहा है आप लोगों का ना, एक रिवीजन हो रहा है और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्डर बाय क्लॉज, तो अब ऑर्डर बाय क्लॉज क्या है वो तो आपको पता है। ऑर्डर बाय क्या करता है? ऑर्डर कर देता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर,
या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, दो ऑर्डर होते हैं आपके, या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने से पहले मैम किसी एक भी बच्चे को नाम उठा लो, मैम किसी एक बच्चे का मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अक्षत त्यागी, अक्षत, अक्षत त्यागी, देखो ये लॉगिन करके गायब। नहीं नहीं सर, रिप्लाई कर रहे थे अभी ये। यस सर। हाँ अक्षत, कौन से डिपार्टमेंट के बेटे आप? सर CS। वेरी गुड। अक्षत मुझे बताओ, जैसे डिस्टिंक्ट हमने एक से ज्यादा कॉलम पे लगा दिया, क्या ऑर्डर बाय एक से ज्यादा कॉलम पे लगा सकते हैं? नो सर। अच्छा मैम किसी और को उठाओ। आस्था, 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 यस मैम। बेटे ये बताओ, मैं सर हूं। हाँ सर, पहले मैम ने बोला था ना। हाँ। अच्छा कोई नहीं, वैसे मेरा नाम पारुल है। अच्छा एनीवेज, तुम ये बताओ आस्था कि एक से ज्यादा कॉलम पे ऑर्डर बाय लगा सकते हैं? ऑर्डर बाय, जैसे अभी अभी मैंने आपको डिस्टिंक्ट दिखाया कि एक से ज्यादा कॉलम पे लगा सकते हैं। अब आप सोच के बताओ, एकदम सोच के, क्या अक्षत ने सही बोला या अक्षत ने गलत बोला? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, पता है आपको? ये इंटरव्यू में भी पूछा था किसी से कि ऑर्डर बाय एक से ज्यादा कॉलम पे लगा सकते हैं क्या? सर नहीं लगा सकते। अच्छा, कोई है जो काउंटर करता है, या सब बोलते हैं आस्था और रोहन सिंह रावत ने। सर लगा सकते हैं। किसने बोला? एक बच्चे का नाम बोलो, नाम बोलो। हाँ नाम बोलो। रोहन सिंह ने सबसे पहले बोला है, रोहन सिंह रोहन रावत ने। रोहन रोहन माइक ऑन करो। रोहन रोहन, गुड आफ्टरनून। अच्छा अब तुम मुझे बताओ कि कैसे लगा देंगे। अब बताओ, मेरे पास एक है मेरे पास रोल नंबर और एक है मेरे पास मार्क्स। मैंने लिखा ऑर्डर बाय रोल नंबर कॉमा मार्क्स। अब काम करेगा वो? कहाँ काम करेगा सर किसके ऊपर ऑर्डर लगाएगा वो? रोल नंबर के ऊपर ऑर्डर? हाँ, रोल नंबर के ऊपर ऑर्डर लगाएगा। उसके बाद मतलब जब, अच्छा जैसे कि रोल नंबर है तो सर वो तो यूनिक ही होंगे, तो उसके बेसिस पे जो ऑर्डरिंग होगी वो यूनिक आएगी। बट अगर कोई ऐसा कॉलम होता जिसमें कोई सिमिलर वैल्यूज होती, तो फिर उसमें दो सिमिलर वैल्यूज होती, उसके बाद वो नेक्स्ट कॉलम को के हिसाब से उसमें ऑर्डर करता। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। अब देखो ऑर्डर बाय, अब देखो जैसे मैंने बोला राहुल 30, अमित 50, राहुल 40। अब मैंने लिखा ऑर्डर बाय ये है नेम और ये है मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले वो ऑर्डर बाय नेम को करता, तो पहले लिखा अमित। ठीक है, अब दो राहुल थे, लेकिन ऑर्डर बाय नेम पे भी लगा, मार्क्स पे भी लगा, तो सबसे पहले वो ये वाला राहुल उठाएगा RAHUL, और फिर ये वाला राहुल उठाएगा RAHUL। तो सबसे पहले वो लिखेगा 50, और फिर लिखेगा वो 30, और फिर लिखेगा वो 40। क्लियर? अगर आप डिसेंडिंग करते हैं तो वो डिसेंडिंग में आ जाएगा, वो अब हम आगे देखेंगे। क्लियर? वेरी गुड। क्या नाम था आपका? राहुल, क्या नाम था आपका? सर रोहन। रोहन, वेरी गुड रोहन। देखो, तो ऑर्डर बाय व्हेन अप्लाइड ओवर कॉलम्स, हमेशा याद रखना एक से ज्यादा कॉलम पे लगा सकते हैं। सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? अब देखो, असेंडिंग के लिए यूज करते हैं ASC, जो बाय डिफॉल्ट यूज करो ना करो वो असेंडिंग ही रहेगा। असेंडिंग क्या है? ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते। आपने सिर्फ लिखा ऑर्डर बाय नेम, तो वो जरूरी नहीं आप ASC लिखो, तब भी वो असेंडिंग ऑर्डर में ही करेगा। लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तब ये एक्सप्लिसिटली आपको लगाना पड़ेगा DESC। क्लियर हो गया? बोलो यहां तक क्लियर हो गया? रिप्लाई करो। असेंडिंग और डिसेंडिंग का कंफ्यूजन क्लियर हो गया? मैम रिप्लाई आ रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सर इसके बाद मैं अटेंडेंस ले लूंगी, ठीक है? आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद अब ये है एक क्वेरी का फॉर्मेट है, उस क्वेरी के फॉर्मेट के देख लो, और एक मिनट, अब आप अटेंडेंस ले लो मैम। ओके स्टूडेंट, फटाफट अपने रोल नंबर टाइप कीजिए, यूनिवर्सिटी रोल कितनी नंबर। स्ट्रेंथ है मैम? सर 130 करीब स्ट्रेंथ है। आप देखो भाग के फटाफट, जाएंगे। हाँ अब भागेंगे फटाफट अटेंडेंस देने के बाद। अब 133 हो गई है। क्या आप लोगों को इतना खराब लग रहा है पढ़ाना? मतलब मुझे समझ में नहीं आता।
क्या आप लोगों को इतना खराब लगता है? पता नहीं यार। सर क्लास चल रही है। स्टूडेंट्स की एंट्री भी हो रही है और लीव भी कर रहे हैं। हाँ वो तो ऐसे ही है, तो बस आए थे। अब तो फोन हो गया होगा, अरे रोहित अटेंडेंस लग रही, जल्दी आओ भाई जल्दी। कुछ लोगों ने 2-3 लोगों के लॉगिन कर रखे होंगे, एक ने मोबाइल से कर रखा होगा, एक का लैपटॉप से कर रखा होगा, एक का दूसरे मोबाइल से कर रखा होगा, दोस्ती निभा रहे होंगे दबा दो। हाँ। एडवांटेजियस कोरोना। सबसे ज्यादा एडवांटेज तो स्टूडेंट्स का ही हुआ है। ओके, यस सर। आगे बढ़े बच्चों, समझ में आ गया? तो एक एक नई अंडरस्टैंडिंग हमने सीखी। देखो कितने लोगों को कम पता था इतने कि हम एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर भी ऑर्डर बाय लगा सकते हैं, और उसका महत्व तभी है जब वहां पे कुछ कॉमन वैल्यूज आ रहे हैं, अदरवाइज उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, जैसा मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए। अगर रोल नंबर और मार्क्स दिए तब तो फिर वो कोई महत्व नहीं है, तो वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही सॉर्ट करेगा। और अगर हमने 2 नाम और मार्क्स के अकॉर्डिंग दे दिया तब वो सॉर्टिंग करेगा, तब वो 2 के सॉर्टिंग करेगा। क्लियर? अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। स्ट्रेंथ अब कितनी है मैम? सर 127। मैं समझ गया था 20s में आ जाएगी। बहुत इजी 2:30 बजे क्वेश्चन है तक ये लेक्चर? भी। यस सर। अभी तक हमारा कोई भी आंसर नहीं आया है। ओके, फर्स्ट आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक ने दिया है। बाकी सबने फटाफट फटाफट, अब सब लोग सी ही आंसर दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है मैम, सबके एक ही आंसर हो? सब ने सी आंसर दिया है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, ये वाले जो क्वेश्चन है वो ये जज करने के लिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रीवियसली जो टॉपिक पढ़ा है उससे हुई है या नहीं हुई है। थोड़े टफ क्वेश्चंस ठीक है। आपको आगे मिलेंगे। अच्छा अब देखो क्या था, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम और मार्क्स आ गया ना। डिपार्टमेंट में आई पहले आ रहा है तो आईटी वाले पहले आएंगे, एमसीए वाले बाद में आएंगे, तो पहले तो ऑर्डरिंग ये हो गई। ठीक है, बाकी तो मैं नहीं बताऊंगा, बाकी तो आप इतनी देर से वाला क्वेश्चन सॉल्व करते ही आ रहे हो। अच्छा अब आती है बात मार्क्स की। तो मार्क्स में 42 पहले आ रहा है तो 42 पहले आएगा और 45 बाद में आएगा, और 42 और 44 इस तरीके से ऑर्डरिंग हो गई। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया आपको? सब लोगों को अब समझ में आ गया? रिप्लाई करो, समझ में आ गया और कैसा समझ में आ रहा है? अब एक दो क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है और कैसा समझ में आ रहा है, दोनों का आंसर दे दो। आंसर आ रहे हैं बच्चों के? यस सर। कैसा समझ में आ रहा है कैसा आप लोगों समझ को? में आ रहा है? इसके आंसर्स नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? अच्छा समझ आ रहा है। यस, गजब। नो, ये नॉइस लिखा है। बढ़िया, यस सर। सब समझ आ रहा है सर। चलिए ठीक सर, आगे है, मूव good. करते हैं। आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब 2 चीज है लास्ट, लिमिट और ऑफसेट। लिमिट और ऑफसेट, मैम किसी के एक का भी माइक ऑन करा लेते हैं और उससे पूछ लेते हैं पहले उसको पता है या नहीं पता। पालक जायसवाल। किसी पलक पलक पलक, जायसवाल? सॉरी सॉरी। पलक जायसवाल। कोई नहीं। पलक? सर आई थिंक बादल यादव। बादल यादव? बादल, बादल, क्योंकि इन्होंने रोल नंबर टाइप किया है और आई थिंक ये एग्जिट कर गए होंगे। बादल, आप यहाँ पर हैं? चले गए हैं। हाँ, बादल तो पलक आपकी अब बादल बन चुकी। बादल बाहर होते हैं। आप प्लीज पलक पलक बताओ आप बेटे। प्लीज, हाँ अनम्यूट कर लीजिए। पलक, एम आई ऑडिबल? या आप हैं? पलक है या नहीं? हाँ, अभी इन्होंने टाइप किया यस सर। पलक ओके, बेटे ईशान, माइक। ईशान वर्मा। ईशान,
सब रोल नंबर टाइप करने Yes, के लिए sir. आए हैं हम। ओके। क्या नाम है आपका? नाम ईशान। क्या आपका? जिसमें ईशान हो आप? हेलो। Yes, sir. हाँ, गुड। लिमिट और ऑफसेट बेटे कभी यूज किया था जब आपने पढ़ाई की थी अपनी क्लास में? सर नहीं यूज किया। हेलो, नहीं यूज किया, ओके। तो देखो मैं बता दे रहा हूं, ऑफसेट माने होता है कहां से स्टार्ट करना है, और लिमिट मतलब कितनी लिमिट तक जाना है, ठीक है। मतलब मैंने बोला रो नंबर 2 से स्टार्ट करना है और 3 रोज तक जाना है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये रोज आ जाएंगे। क्लियर? ठीक है। और हमेशा याद रखना यहां पे एरे का कंसेप्ट चलता है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, तो 0, 1 और 2। अगर मैंने लिखा है ऑफसेट 2 तो दैट इज पहली 2 रो को छोड़ देगा, 2 से स्टार्ट करेगा और आगे की 3 रो लिमिट। तो ऑफसेट और लिमिट का ये रिलेशन होता है। यहां तक बोलो समझ में आ गया या नहीं आया? मतलब ऑफसेट कहां से स्टार्ट होना है और लिमिट उसके बाद कितनी रोज लेके जाना है, लिमिट। बोलो बच्चों, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? कोई समझ कंफ्यूजन गया है सर। यहाँ पे? हाँ, समझ गए सर। अरे वाह, कितने प्यार से बोला है तुमने, मुझे डर लग गया। एनीवेज, सर रिपीट, अंकित ने बोला है रिपीट सर। अच्छा, ऑफसेट का मतलब होता है स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट। और उसकी लिमिट का मतलब होता है उसके बाद कितने कितने रो सेलेक्ट करने हैं। लिमिट मतलब कितने रो सेलेक्ट करने हैं, लिमिट मतलब 3 से स्टार्ट करो और 3 रो ले लो उसके बाद ना। तो और हमेशा याद रखना ये एरे के जैसे काम करेगा, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। तो अगर मैंने लिखा ऑफसेट के आगे लिखा 2, तो मतलब हमें 2 से, मतलब पहली रो को नहीं यूज करना है, दूसरी रो को नहीं यूज करना है, 0, 1, 2। तो मतलब यहां पे पहले 2 को छोड़ के यहां सेकंड से स्टार्ट करना है। क्लियर? और लिमिट 3 लिमिट दिया, तो उसके बाद 3 रो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैम मैं ठीक बोल रहा हूं? हाँ जी सर। ठीक है। और कोई अभी कुछ और पूछो मैम, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। हेलो मैम, ऑडिबल हूं मैम? यस सर, यस सर, क्लियर सर, सबको क्लियर है? अंकित क्लियर चलो है? हाँ जी। चलो, ये क्वेश्चन कर लो फिर जल्दी से, ये आखिरी क्वेश्चन है। आ रहे हैं आंसर मैम? सर ऑप्शन नंबर डी 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 बी डी चलो बी तो आया। डी और बी में थोड़ा। चले भाई, आंसर इज डी। और जिन्होंने बी दिया है मुझे पता नहीं क्यों दिया है बी। बाकी इनसे इनसे क्या क्या हो जाएगा सिलेक्ट? 42 और सर 50। एंड्रयू बोल रहा है कि एमसीए, एक बार समझा दीजिए। आईटी। देखो एंड्रू पहले बताओ, ऊपर से इतना हो जाएगा? एंड्रू बताओ ये 4 कॉलम हो जाएंगे? एंड्रयू पहले बताओ ये 4 हो यस जाएंगे? सर, यस सर, यस सर। ठीक है। अब लिमिट, अभी ऑर्डर बाय को भूल जाओ। लिमिट 3 लिमिट लेनी है, ऑफसेट 2 से स्टार्ट करना है, दैट इज 0, 1, 2 यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है। अब सॉरी, अब ऑर्डर बाय कर लो नहीं तो तुम नाराज हो जाओगे। पहले ऑर्डर बाय कर दो, तो जब इसको ऑर्डर करेंगे तो आईटी वाले ऊपर आ जाएंगे और एमसी वाले नीचे आ जाएंगे। एंड्रयू बोलो, रिप्लाई करो। एंड्रयू रिप्लाई यस करो। सर, यस सर, यस सर। ठीक है। अब उसमें ऑफसेट 2 मतलब पहले के 2 छोड़ दो, 0 और 1 को छोड़ दो, तो 0, 1 को छोड़ दिया तो एमसी दोनों निकल गया। अब आईटी वाले 2 बचे, लिमिट 3। क्या करें जब 2 ही रो हैं, तो हम क्या करें? लिमिट 3 तक लेने थे, जब रो ही 2 बचे तो मैं क्या करूं? बोलो एंड्रयू, समझ में आ गया? एंड्रयू समझ में आ गया? ओ सर, गॉट इट। ओ एंड्रयू का यस सर, समझ में ओके आ जी। गया है। तो ऑफसेट, यहाँ होता है समाप्त। हाँ एंड्रयू, ऑफसेट का मतलब वही होता है, जैसे जैसे हाँ एरे नहीं होती थी, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर भी यही समझ लीजिए कि 0 से इंडेक्सिंग हो रही है। ठीक है, तो 0, 1 छोड़ना है, 2 से स्टार्ट कर देना है। हाँ बिल्कुल सही ठीक है। है एंड्रयू, यही बताया था।
ठीक है, अब मैम मेरा हो गया खत्म, बाकी के बचे लास्ट के 9 मिनट। अब जिसको कोई क्वेश्चन क्वेरी पूछनी है तो पूछ लें, और हाँ कुछ भी जी। क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हैं। अभी तक का किसी को कोई डाउट है तो या तो टाइप तो आप लोगों ने पहले भी नहीं किया है, तो अगर आप चाहो तो माइक अनम्यूट करके सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक एक करके। प्लीज पहले नाम मेंशन कर स्ट्रेंथ दीजिएगा कितनी चैट मैम? बॉक्स में। सर अभी 100 के लमसम है। अच्छा, किसी को कोई डाउट है तो अपना नाम टाइप कीजिए। सर